बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 17 है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, और एक्सरसाइज है वो हमारे पास 17A है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो डबल है उसकी ब्रेथ से, यानी कि जितनी उसकी चौड़ाई है उससे डबल अगर हम करेंगे तो उसकी लेंथ बन जाएगी। फाइंड इट्स पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर फाइंड करना है। इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, अगर उसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम सारी चीजें लिख देते हैं। यहाँ एक ही क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि ये सेपरेट कंडीशन है और ये सेपरेट क्वेश्चन है। नो, ये एक ही है। इसी लेंथ के बारे में वो उसने पहले जो है वो कुछ कंडीशन दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अभी मैं आपको पैरामीटर के बारे में भी बता दूं कि वो क्या चीज होती है। कितनी है हमारे पास एल, हम उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है इस चीज की, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस कहते हैं डबल को। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने बोला है कि जो हमारे पास लेंथ होगी वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये जो है ना ये फॉर्म बनती है, यानी कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि 12 सेंटीमीटर है ना, तो आप जो इसका थोड़ा सा रफ वर्क है वो आप यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ हमारे पास है 12 और 2 और ब्रेथ। ठीक है, अब हमें ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा उसके साथ 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो ब्रेथ क्या आ जाएगी, 6। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल बी इज इक्वल, जो अभी अभी हमने ये रफ वर्क में थोड़ा सा काम किया, ये अपने इसको अपने माइंड में रखना है और ये 6 जो है यहाँ पे आप लिख देंगे ब्रेथ की जगह पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंड इट्स पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मौजूद है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर करती हूँ, कोई रेक्टेंगल है, एक तो हमारे पास एरिया होता है जो कि अंदर वाला सारा पार्ट होता है, लेकिन जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो क्या होता है, ये सारी लेंथ होती है। लेट करें यहाँ से मैं शुरू होती हूँ, ये सारी जो बाहर बाहर वाली लेंथ है ये सारी की सारी हमारे पास पैरामीटर होता है। ठीक है, ये सारा डिस्टेंस जो होता है ना ये हमारे पास पैरामीटर होता है। और अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, लेट करें हमारे पास लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्योंकि सामने वाली चीजें हैं वो लेंथ उनकी बराबर ही होगी ना, तो हमारे पास ब्रेथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, तो हम इन सब को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाता है, पैरामीटर आ जाता है। तो आप इसके पैरामीटर का अगर फॉर्मूला लिखोगे, पैरामीटर इज इक्वल सम ऑफ ऑल साइड्स, आप ये भी लिख सकते हो। और एक जो सिंपली जो मर्ज करके फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6, 2 दफा 12 आ गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 12 प्लस 2 दफा 6 आ गया, तो 2 इंटू 6। मैं अभी आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आता है। 2 को मैं जब कॉमन निकालूंगी दोनों में से तो एक दफा बाहर निकाल लिखा जाएगा, अंदर बचा हमारे पास 2 प्लस 6। और अगर मैं इसको करूं तो हमारे पास ये थी लेंथ और ये थी ब्रेथ, तो ये हमारे पास पैरामीटर का एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है। अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही, 6 क्लास में ज्यादा यही होता है कि बच्चों को सिंपली यहाँ पे बताया जाता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल पैरामीटर। तो आप जो है वो थोड़े से बड़े हो गए, तो इसलिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो कि ड्राइव्ड है, 2L 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये यानी कि दोनों लेंथ और ब्रेथ को हम प्लस करेंगे और एक बाहर जो है वो 2 टाइम लगाएंगे। मैंने आपको ये ड्राइव करके भी बता दिया कि किस तरीके से ये आया है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो लेंथ होती हैं और 2 ही ब्रेथ होती हैं, तो उनको जो है वो कॉमन निकालने से हमारे पास 2L इंटू ब्रेथ आ जाएगा। ये जो है ना ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिंपल मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये क्वेश्चन है टोटल। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पैरामीटर की जगह हम फर्स्ट लेटर जो है वो पी रिप्रेजेंट करते हैं, 2L की जगह यहाँ पे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले हमें पता है हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, उसके बाद जो है वो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लें।
12 और 6 जब ऐड हुए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 12 और 6 8 सेंटीमीटर। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इसलिए इनके जो सेंटीमीटर्स हैं यूनिट्स वो एक ही लिखा जाएगा, ना कि उनका स्क्वायर। ठीक है, वो हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, एरिया में करते हैं। अब 2 और 18 को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 36 सेंटीमीटर ये इसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 36 सेंटीमीटर आ गया। मैंने जब 2 और 18 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और यूनिट इसका एक ही लिखा जाएगा क्योंकि ये आपस में सिंपली ऐड हो रहे हैं, और 2 जो बाहर है उसके साथ कोई यूनिट नहीं है, इस वजह से ये एज इट इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड मेजर्स 8 मीटर बाय 5 मीटर। एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड है, तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। मेजर्स 8 मीटर बाय 5 मीटर, तो 8 मीटर हमारी जो है वो इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और 5 मीटर जो है वो इसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है ना, हमने इतना पार्ट लिख लिया। इट इज टू बी फेंस्ड विद 4 लाइन्स ऑफ वायर। अब पेरीमीटर एग्जैक्टली पता है क्या चीज होती है? पेरीमीटर होती है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आके ये सारी एक राउंड में ना हम चेक कर लेते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है। बाहर बाहर वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, उसको हम जब मेजर करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, अब उसने बोला है कि यहाँ पे फेंस करना है, यानी कि बाड़ लगाना है, जैसे कोई गार्डन हो जाता है। ठीक है, फ्लावर्स वगैरह लगे होते हैं, तो क्या करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए कि कोई जानवर आके जो है उसको छेड़े ना। ठीक है, तो उसके लिए फेंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इट इज टू बी फेंस्ड विद 4 लाइन्स ऑफ वायर, यानी कि फर्ज करें इतना अगर आपका पार्ट है ना, तो इसके दरमियान में 4 जो है वो लाइन्स होंगी वायर की, तभी जो है वो एक लगाने का कोई फायदा नहीं, वो नीचे से भी आ सकता है ऊपर से भी आ सकता है, इसलिए उन्होंने 4 लाइन्स ऑफ वायर बोला है। व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज नीडेड, तो कितनी लेंथ उसकी चाहिए होगी, तो हमें पता है कि एक लेंथ तो हमें पता चल जाएगा एक वायर का। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक वायर की लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो 4 को हम जब करना चाहेंगे तो पेरीमीटर का आंसर जो आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हाँ जो गिवन चीजें हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है जी, 8 मीटर है। फिर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 5 मीटर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमें एक फेंस लगाने के लिए लेंथ पता होगी तो हम उसी के लिए पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो पैरामीटर आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे पैरामीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ना इनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं एल और बी के साथ। ठीक है, आप चाहें तो आप सिंपल लेंथ और ब्रेथ भी लिख सकते हैं। तो पैरामीटर इज इक्वल टू इंटू एल प्लस बी, जो मैंने आपको ड्राइव करके बताया है पीछे। ठीक है, आपने भी सेम एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लिखना है, बस अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 और एल की वैल्यू हमारे पास 8 मीटर है और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर है। सिंपली हम इनको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पैरामीटर की जगह मैं यहाँ पे पी अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि फर्स्ट जो पी है वो पैरामीटर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 8 और 5 को जब मैंने ऐड किया, 8 और 2 और 13 मीटर यहाँ पे आ गया, और मैंने जब इनको मल्टीप्लाई किया 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 एंड मीटर, तो 26 हमारे पास अभी सिंपल पैरामीटर आया है। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ पे लिखना है ये, अब जो पैरामीटर आपको नजर आ रहा है 26 मीटर, 26 मीटर का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन बन रही है एक रेक्टेंगल पीस की, एक लैंड की, वो कितनी है 26 मीटर है। लेकिन जब मुझे 4 वायर्स चाहिए, यानी कि मैं जब 4 वायर्स 4 लाइन्स लगाना चाह रही हूँ वायर की, तो ऑब्वियसली मैं इस एक वायर को, यानी कि एक लेंथ ऑफ पैरामीटर, एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा 4 वायर की 4 लाइन्स की जो है वो लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ वायर्स टू बी फेंस्ड, लेंथ ऑफ वायर टू बी फेंस्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है एक लेंथ के साथ। अब 4 को हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 6 24, 4 2 8 9 10, तो 104 मीटर जो है वो हमारे पास टोटल आंसर आ गया। ये थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ना 104 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन 7 है वो देख लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर बाय 75 मीटर, हाउ मैनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट इफ ही रन्स 3600 मीटर्स। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल गार्डन भी बना देती हूँ।
रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर, तो लेंथ इसकी हो गई। अब यहाँ पे लेंथ आपको इस साइड पे नजर आ रही है, तो ये 105 इस साइड पे आ जाएगा और इसके ऑपोजिट भी 105 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और 75 जो है वो इसकी क्या है, ब्रेथ है। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट, हमने ये बताना है कि बॉय ने कितना राउंड किया, लेकिन उसने 3600 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन उसको राउंड का पता नहीं है कि वो कितना उसने राउंड किया, तो हमने फाइंड भी वही करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक राउंड का जो है वो एक राउंड की लेंथ फाइंड कर लेनी है, फिर उसको टोटल जो लेंथ है, टोटल डिस्टेंस है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल जो है वो राउंड का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चीजें लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर गार्डन भी आप लिख सकते हैं, कितनी है हमारे पास 105 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 75 मीटर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, एक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो उसके लिए हमें पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा। सिंपली आप यहाँ पे लिख दो पैरामीटर, या आप लिख भी सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ वन राउंड, पैरामीटर इज इक्वल टू इंटू एल प्लस, यहाँ पे आप एल और यहाँ पे आप ब्रेथ भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है लेंथ की वैल्यू प्लस ब्रेथ की वैल्यू। अब आप इनको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड कर देती हूँ 105 एंड 75, 10, 8 एंड 180 जो है 180 मीटर हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से आया। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास आएगा 2 0 0, 2 8 16 एंड 2 2 एंड 3, यानी कि 360 जो है वो पैरामीटर एक राउंड का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इतना भी काम हो गया हमारा। अब हमने फाइंड करना है कि जो बॉय है वो कितने राउंड उसने कंप्लीट किए। तो यहाँ पर सिंपली आप लिखोगे राउंड्स ऑफ दिस गार्डन या ऑफ द गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट, या आप यहाँ लिख सकते हो सिंपली अ बॉय कंप्लीट द राउंड्स। तो सिंपली हमें पता है कि हमने क्या करना है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। राउंड ऑफ द गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट, यहाँ पे अपना टोटल डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर लो, टोटल डिस्टेंस ही कवर्स, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो। तो 3600 मीटर है जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बाय ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड। आप चाहो तो आप डायरेक्टली क्या करो, इन चीज़ों को ना लिखो, आपने क्या करना है, जो टोटल डिस्टेंस है उसको आप ऊपर रखो, ठीक है, और डिवाइड कर दो एक राउंड के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे मीटर, मीटर भी फिनिश हो जाएगा, जीरो भी फिनिश हो जाएगा, 36 1 जा 36, ठीक है, और जीरो जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब 10 राउंड्स वो कंप्लीट करेगा।